हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। मधुमक्खियों में कैसे सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है वो आज हम टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेसिकली यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हनी बी के टाइप्स, जिनको यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहली है क्वीन, जिसको हम रानी मक्खी भी बोलते हैं, दूसरा है वर्कर एंड तीसरा है जो ड्रोन। अब इसमें हम मेल या फीमेल को भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो क्वीन और जो वर्कर है ना वो फीमेल है, और जो हमारा ड्रोन है वो मेल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो फीमेल है ना ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखता है, देखो 2n को डिस्क्राइब कर रहा है। और जो यहाँ पे ड्रोन है ना वो हैप्लॉयड होता है, और ड्रोन का फॉर्मेशन जो होता है ना अनफर्टिलाइज्ड एग के थ्रू होता है, पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस के बाद। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं तो फीमेल जो होती है ना, ये जो हमने क्वीन और वर्कर की बात की है, वर्कर बी, तो क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 32। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन की बात करते हैं तो 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, तो 2n बोल सकते हैं। ठीक है, और मेल में क्या है 16 क्रोमोसोम नंबर होता है। ठीक है, तो ये फीमेल और मेल में क्रोमोसोम के नंबर को डिस्क्राइब कर रहा है। अब बात करते हैं कैसे सेक्स को डिटरमाइन किया जा रहा है। ठीक है, मेल की अगर बात कर रहे हैं तो हमने जैसे बताया कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम का नंबर 32 होता है। यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है पेरेंटल बॉडी को, और यहाँ पे मेल जो होता है वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 16 होता है, ये पेरेंट्स को डिस्क्राइब किया है। जैसे हमने जेनेटिक्स में पढ़ा था ना, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स वैरायटी ली जा रही थी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मेल और फीमेल और मेल को यहाँ पे लिया गया है। अब देखिए, फीमेल के केस में हम देखो दोनों से हमको गैमिट का फॉर्मेशन करना है, और गैमिट हमको पता होना चाहिए कि हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो फीमेल में 32 है और मेल में 16 क्रोमोसोम है। फीमेल के केस में यहाँ पे मियोसिस होती है, और मियोसिस को बोलते क्या है, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो रिडक्शन हो गया ना, क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 16 और 16। क्लियर? और वहीं मेल के केस में जहां पे 16 क्रोमोसोम नंबर हैं, और वहां पे प्रोसेस कौन सा होगा, माइटोसिस का, और माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो सेम क्रोमोसोम नंबर बन गया, ये फॉर्मेशन हो गया किसका, गैमेट का। अब सेक्स डिटरमाइन कराना है हमको, तो देखो 16 इसका, जहां पे मियोसिस के बाद 16 और 16 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, और 16 मेल का क्रोमोसोम गैमिट है ना, इनमें फ्यूजन होगा, द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। क्लियर? फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद यहां पे जो फॉर्मेशन होगा 32 क्रोमोसोम का, मतलब कि जाइगोट बोल सकते हैं ना। तो जो 32 है, और हमने बताया था कि 32 क्या होता है, फीमेल है, तो यहां पे फीमेल का फॉर्मेशन हो गया। और जो बचा हुआ 16 है ना, 16 ये जो है ड्रोन का फॉर्मेशन कर लेगा, मेल का। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस के बाद मेल ड्रोन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे किसी फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ड्रोन का फॉर्मेशन अनफर्टिलाइज्ड एग के थ्रू हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन ड्रोन मेल हैप्लॉइड का फॉर्मेशन हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे, अब ये फीमेल है। अब हम फिर से अगर हम प्रोसेस कराते हैं फर्टिलाइजेशन का, तो यहाँ पे जैसे गैमिट का अगर फॉर्मेशन कराते हैं तो 32 से फिर से 16 और 16 गैमिट बन गया, और मेल से ये गैमिट बन गया। अब इस 16 का और इस 16 का फर्टिलाइजेशन होगा, फीमेल बन गई, और इस 16 से फिर से ड्रोन का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? तो ये ओवरऑल स्टेप तो आप लोग समझ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी का यूज किया गया है, वो कैसे होती है वो बता रहे हैं आपको। तो देखो, हैप्लॉइड मेल है, डिप्लॉयड फीमेल है, तो क्या बोल, फ्यूजन हुआ ना, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें पाया जाता है, तो हनी बी। क्लियर? तो पहला ये हो गया हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन 2n टाइप का। क्लियर? दूसरा, ये एक लाइन लिखी है, मेल डू नॉट हैव फादर दस कैन नॉट हैव सन। मेल का कोई फादर नहीं होता है, इसीलिए उसके कोई पुत्र नहीं हो सकते, सन नहीं हो सकते, बट हैव ग्रैंडफादर एंड हैव ग्रैंडसन। यहां से समझिए, देखो
यहाँ पे 32 का डिवाइडेशन हुआ 16 में, और यहाँ पे माइटोसिस हुई, यहाँ पे 16 बन गया इससे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे फ्यूजन हुआ, ठीक है। तो देखो फीमेल जो बनी है ना, अब देखो यहाँ से ये जो 16, ये जो ड्रोन का फॉर्मेशन हो रहा है, ड्रोन का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो फीमेल से हो रहा है ना, फादर तो है नहीं, क्योंकि मेल का अलग गैमेट बन रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर से 32 से फीमेल बन गई, तो ये जो मेल बन रहा है ना, ड्रोन जो है, इसका कोई फादर नहीं है, लेकिन इसमें जो कैरेक्टर आ रहे हैं इस वाले मेल से आ रहे हैं ना, इस वाले मेल से, तो इसलिए ये क्या हुआ, इसका ग्रांड फादर या ग्रांड सन, लेकिन कोई फादर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो 32 फीमेल है ना, फीमेल से ये दो गैमेट बने हैं, यहाँ इस गैमेट से मेल बन रहा है, तो इसलिए बोल सकते हैं इसका कोई फादर नहीं है, लेकिन ग्रांड फादर और ग्रांड सन हो सकते हैं। तो ये एक टाइप का हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, जो कि हनी बी में पाया जा रहा है। ओवरऑल हमने सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर दिया है, ठीक है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।